प्रभु यीशु मसीह के नाम से शलोम और जय मसीह। आज का सुबह फिर से मैं आपको स्वागत करती हूँ राष्ट्र बनने का यूनिवर्सल हमारा इस डिवोशन में। और जिस तरह हमने लास्ट वीक को भी कुछ वचनों के द्वारा आपके सम्मुख हमने प्रार्थना के बारे में हमने उत्साहित किया है। आज भी हम प्रत्येक दिन और आज का इस मंडे जो सप्ताह का पहला दिन हम फिर से वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जितना लोग भी वीडियो को देख रहे हैं आपका उत्साहित के लिए धन्यवाद, आपका सहयोगिता के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बहुत ही आभारी हूँ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ जो इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हर सुबह को डिवोशन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन में मेरे साथ बने हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस समय हम लोग वचनों से हम लोग शुरू करेंगे। आज मैं एक वचन को लेके आई हूँ और वचन ऐसा कहता है। मैं सबसे पहले उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। लूका 10 अध्याय 42 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। आपने इस सारे वचनों को कई बार पढ़ा होगा, फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये उस समय का घटना है जब मार्था ने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया था और यीशु मसीह का सेवा कर रहा था। और हम देखते हैं कि जहाँ भी यीशु मसीह जाता था, यीशु मसीह अकेले नहीं जाता था, लेकिन उसके साथ उसके चेले लोग भी जाते थे। और जब मार्था ने बैतनिया में जब मार्था रहती थी और यीशु मसीह को स्वागत किया, उस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके चेले मार्था का घर में है। और उस समय मार्था बहुत सारे कामों को करते हुए, खाना बनाते हुए और उनके लिए कुछ कुछ भोजन वस्तु तैयार करते हुए, इधर भागते उधर भागते हुए यीशु मसीह के लिए वो बहुत बिजी है। इतना बिजी है कि वो क्या हो गई, घबरा गई, थक गई और यीशु के पास आके कहने लगी, यीशु देखिए, जब मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं इतना बिजी हूँ, तो मरियम आपके पास बैठ के आप ऐसे सारे वचनों को सुन रही है, लेकिन वो मुझे काम में मदद नहीं कर रही है, मुझे हेल्प नहीं कर रही है बोल के वो कंप्लेन देती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उस समय यीशु ने उसको ऐसा आंसर दिया था कि मार्था मार्था, तुम बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती हो, लेकिन 42 में कहता है कि परंतु मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं आपको प्रिय कहना चाहती हूँ कि उस भाग, उत्तम भाग क्या है। आज यीशु के चरणों में बैठने से, यीशु के चरणों में बैठ के जो वचन सुनता है, यीशु के चरणों में जो बैठ के अपने समय को स्पेंड करता है, यीशु के चरणों में बैठ के जो उसको निहारता है, यीशु के चरणों में जो बैठ के उसकी सुनता है, उससे बड़ा उत्तम भाग कुछ भी नहीं है। प्रियो, आज का सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम चीज़ क्या है। कई बार हम लोग ऐसा होता है, हम लोग को 24 घंटा टाइम रहता है, एक दिन में हम 24 घंटे रहता है, हम लोग इतने सारे काम करते हैं, इतने सारे बिजी रहते हैं अपने जॉब में, परिवार में, बच्चों में, इधर जाने में उधर जाने में, लोग आते जाते रहते, इस सारे चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस उत्तम भाग को कई बार हम लोग खो देते हैं। और उस उत्तम भाग को खोने के कारण से हम देखते हैं कि वचन कितना सामर्थ्य रहता है। जो वचन यीशु मसीह के चरणों में बैठ के मरियम सुन रही थी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि उससे पहले भी यीशु मसीह के पास जब वो मरियम आई थी, कई सारे जगहों में हम देखते हैं, लूका में, यूहन्ना में 11 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, तो उस समय पता चलता है कि मरियम जब यीशु के पास आई थी, जब वो बैतनिया में एक फरीसी के घर में थी आया था, उस समय हम देखते हैं कि मरियम एक इत्र का, एक सुगंध द्रव्य का बर्तन लिए हुए यीशु के चरणों में आके उसको फोड़ के
उस सुगंध द्रव्य को उसका पैरों में छिड़कते हुए अपने बालों से वो पोंछने लगी और आंसुओं से उसको पोंछते हुए उसके चरणों में बैठी रहती थी। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, और यहाँ तक कि वहाँ जो लोग उनको देख रहे थे मरियम को, और चेलों ने भी ऐसा कहा कि अगर ये परमेश्वर होता, विश्वक्ता होता, तो जान लेता कि स्त्री क्या है, कितना पापिनी स्त्री है बोल के मरियम के बारे में बोलते हैं। तो उस जगह में हम अगर देखें तो वो स्त्री का जीवन कैसा था होगा, एक टूटा हुआ जीवन था होगा, और एक पापिनी स्त्री बोलने से उसका जीवन कभी भी शायद अच्छा नहीं था, समाज में अच्छा नहीं था, उस गांव में उन लोगों के बीच, क्योंकि एक गांव का व्यक्ति, गांव का लोग बोल सकते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसा व्यक्ति है। अगर आप शुद्ध कैरेक्टर का है तो आपका गांव से ही इंफॉर्मेशन मिलता है कि आप किस तरह का व्यक्ति है, आप झगड़ालू व्यक्ति है, आप घूमने वाले व्यक्ति, आप नशा करने वाले, चोरी करने वाले, आपका गांव का लोग ही आपको क्या कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते। तो मरियम जब जटामांसी का जो थैल इत्र लेके यीशु के चरणों में आके उसको फोड़ के अपने आंसुओं से भिगोते अपने बालों से पोंछ रही थी, तो उस समय 6 लोग भी उसको जज किया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो पापनी है, यीशु मसीह का पैर को जो छू रही है, ये नहीं जानता कि वो कौन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस समय यीशु मसीह उसके लिए कुछ बातों को बोलता है, और हम देखते हैं कि जिसका पाप जितना क्षमा किया गया, जिसका कर्ज जितना क्षमा किया गया, उतना ही उसको वो व्यक्ति प्यार करेगा। तो यहाँ पर हम मरियम का जिंदगी देखने से उसके जीवन में बहुत सारे पाप का स्वभाव था, बहुत सारे ऐसे बोझ था, कर्ज था, उसका जीवन हो सकता है एक नाश का परिस्थिति में था, हो सकता है वो एंड का सिचुएशन में था। उस समय यीशु मसीह बैतनिय्याह में पहुंचा और यीशु मसीह का पैर में मरियम ने गिर के इस तरह से उसकी सेवा किया। तो इसलिए जब भी मैं सोचती हूँ कि जब भी शायद यीशु मसीह मार्था का और मरियम का घर में जाता, तो जरूर मरियम कुछ काम उसको करने की इच्छा भी नहीं होता था होगा, सोचता था अब यीशु मसीह आया, इस समय को मुझे पकड़ना है, इस समय को मुझे कैसे भी फायदा उठाना है, इस बहुमूल्य समय को कैसे भी मुझे मौका को, इस फायदा को उठाना है। इसलिए मैं क्या करूँगी, यीशु के चरणों में बैठ के उसका चेहरा को निहारूंगी और उसके वचनों को सुनूंगी। प्रियो, आज बहुत सारे हम लोग हो सकते हैं प्रभु में हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं हम लोग बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, सेवकाई में बिजी रहते हैं, बहुत सारे कार्यों को करते हैं, लेकिन कई बार उस उत्तम भाग को हम लोग खो देते हैं जो मरियम ने यहाँ पर हम देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि उत्तम भाग पर मैं इस समय भी यीशु मसीह के लिए ही मार्था काम कर रही है, सारे चीज़ों को उपाय कर रही है, सारे चीज़ों को ला के उनको दे रही है, और उनके लिए बहुत सारी बातें वहाँ पर मेहनत करते हुए हम देख सकते हैं, सारी चीज़ों को करते हुए भी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके लिए यीशु मसीह उतना प्रसन्न नहीं है। शायद वो खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा बैठा हुआ है शायद, लेकिन उसके लिए उतना प्रसन्न हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, उसके चरणों में बैठ के उसके वचनों को सुनना। और जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारा ज़िंदगी बदल जाता है। मरियम का ज़िंदगी बदल गया। प्रियो, मैं को कहना चाहती हूँ कि जब आप वचन सुनते हैं, आप किस रीति से सुनते हैं, वचन क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें फ्री करता है, हमें आज़ादी देता है, हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने से क्या होता है, हम लोग कहते हैं विश्वास बढ़ता है, और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है, और हम क्या होता है, वचन सुनने से हम लोग क्या होता है, फ्री होते हैं, आज़ादी होते हैं हमारे सारे बंधनों से, हमारे सारे पापों से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का भाग क्या था। वहाँ पर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 39 पद में कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आज अगर इस ज़माने में, इस पीढ़ी में यदि यीशु मसीह सच में फिजिकली हमारे साथ रहता, तो आप उसको किस तरह से शायद ग्रैब करते थे, किस तरह से आप उनको, हो सकता है आप उनको छूने के लिए कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज हमारे पास वो एक आत्मा के रूप में है, फिजिकली नहीं है तो भी हमारे आत्मा के रूप में हमारे बीच में, हमारे साथ में वो प्रेजेंस है।
तो भी यदि हम उसको छूने के लिए कितना तरसते हैं, उसको देखने के लिए कितना तरसते हैं, तो उसी तरह अगर फिजिकली वो हमारे साथ होता तो हम उसको और शायद किस तरह से करते थे शायद। तो मरियम ने उस भाग को चुन लिया था जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रियो, आपके पास क्या है? सारी चीज़ें चली जाएगी, आपका धन चला जाएगा, आपका मेहनत चला जाएगा, आपका पोजीशन चला जाएगा, आपका अच्छे से अच्छे जो भी आपके पास है वो सारा चीज़ें क्षण भर का है, वो ख़त्म हो जाएगा प्रियो। लेकिन जो यीशु मसीह का चरणों को चुन लेता है, जो यीशु मसीह का चरणों में वचनों को सुनने के लिए चुन लेता है, उसका चेहरा को निहारने के लिए चुन लेता है, उसको अपना प्रथम स्थान, अपना बहुमूल्य वस्तु, सबसे अनमोल वस्तु बना लेता है, उससे वो कभी भी छीना नहीं जाएगा। लेकिन वो किसके लिए है? अनंत अनंत जीवन के लिए, आपके लिए हो जाएगा। तो मैं आपको आज बोलना चाहती हूँ, आज के सुबह आप किसको चुनते हैं? आपका जीवन में जब आपका जीवन चुनाव का समय आता है, आप किन बातों को चुनते हैं? संसार में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आया होगा कि आपका सेवकाई के बारे में हो, चाहे आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ा होगा कि आप मसीह को चुनना है या फिर उस व्यक्ति को चुनना है, या फिर पाप को चुनना है, या फिर परमेश्वर का भय को चुनना है। कई बार ऐसा आपका जीवन में मोड़ आता है आपको चुनने का समय में। तो इस समय आप क्या चीज़ को चुनते हैं? क्या परमेश्वर का प्रथम स्थान देते हुए? नहीं, चाहे मुझे हानि उठाना पड़े, चाहे मेरे साथ मुझे कोई अच्छा ना बोले, जिस तरह से मार्था और बहुत सारे हम लोग देखते हैं फारिसी दूसरे चैप्टर में कि फारिसी लोग उसका बुराई करते हैं। हो सकता है आपको लोग बुराई करें तो भी आप किसको चुनेंगे? परमेश्वर को चुनेंगे या फिर लोगों की सुनेंगे या संसार की बातों को चुनेंगे? तो आज के सुबह में आपको चुनौती देना चाहती हूँ कि जिस तरह से मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था जो उससे छीना नहीं जाएगा, यीशु मसीह ने कहता है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज की सुबह कि आप यीशु मसीह को चुनिए, उसके चरणों में बैठिए, उसका वचनों को सुनिए। जब आप ऐसा करते हैं, आपका ज़िंदगी जैसा है वैसा नहीं रहता है, लेकिन बदल जाता है। प्रियो, आज का दिन एक निर्णय लीजिए और परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करिए। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करते हुए इस छोटा सा वचन को और आज का डिवोशन को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप प्रेमी हैं और अब जीवित है। आज का दिन पिता विशेषकर इस वचन को जो हमने पढ़ा है, मरियम ने उस भाग को चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा, बोलकर आपका वचन ने कहा। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे लोग जो आपके सेवकाई में हैं, कार्यों में हैं, स्टडी में हैं, प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर पिता आपका प्रथम स्थान देने के लिए सहायता करो पिता। आज उनके जीवन में जब चुनौती आता है, जब उनको चुनने का समय आता है, आपको चुनने पाए, आपको प्रेम करने पाए, आपको प्रथम स्थान देने पाए। धन्यवाद करती प्रभु इस वचन के लिए। जितना लोगों ने सुना है प्रत्येक को आशीषित करो। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के।